इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट। सबसे पहले तो इसमें ये पता होना चाहिए कि एस ए नोड पेसमेकर है। एस ए नोड ने ही एक्शन पोटेंशियल शुरू करना है। एस ए नोड से जाएगा एट्रिया में, एट्रिया से गया ए वी नोड में, ए वी नोड से गया बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज से राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। लेफ्ट बंडल ब्रांच आगे डिवाइड होता है इनटू लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलस एंड लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलस, और राइट बंडल ब्रांच आगे डिवाइड हो जाती है परकिंजे फाइबर्स में, और लेफ्ट बंडल ब्रांच भी आगे डिवाइड हो जाती है परकिंजे फाइबर्स में। अगली बात ये है कि एस ए नोड पेसमेकर है। इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ राइट एट्रियम एंड द सुपीरियर वेना केवा, ये आप देख सकते हैं। अपर पोर्शन ऑफ सल्कस टर्मिनलिस, ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं इसकी लोकेशन के हवाले से। प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ राइट एट्रियम एंड सुपीरियर वेना केवा एंड इन द अपर पोर्शन ऑफ सल्कस टर्मिनलिस। ऑटोमेटिसिटी होती है, मतलब कि एस ए नोड ने इम्पल्सेस ऑटोमेटिकली जनरेट करनी है क्योंकि इसका प्री पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इनिशिएट करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट कोरोनरी आर्टरी ज़्यादा सप्लाई कर रही होती है एस ए नोड को एज कम्पेयर टू द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ज़्यादातर राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है एस ए नोड को। जब इम्पल्स जनरेट होती है तो वो एट्रिया में गई और एवी नोड में आ गई। एवी नोड जो है वो प्रेजेंट है नियर द सेप्टल कस्प ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व। ये आप देख सकते हैं, ये ट्राइकस्पिड वेल्व है, इसके सेप्टल कस्प के पास है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब जो एवी नोड है यहाँ पे जब एक इम्पल्स पहुँचती है तो एवी नोड थोड़ी देर के लिए इम्पल्स को रोक लेता है। इसको कहते हैं हम एवी नोडल डिले, और ईसीजी पे ये डिनोट होता है वायर द पी आर इंटरवल। एवी नोडल डिले इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इम्पल्स जल्दी से वेंट्रिकल्स तक ना पहुंच जाए। एट्रिया को इतना टाइम ज़रूर मिले कि वो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड जो है वो सारा पंप करके वेंट्रिकल्स में ले आए। इसलिए एवी नोडल डिले बहुत सिग्निफिकेंट है। अगली बात ये है कि हार्ट ब्लॉक जब होता है तो बेसिकली एवी नोड कभी कभी एज अ पेस मेकर काम करने लग जाती है। जब एवी नोड एज अ पेस मेकर काम करती है तो हार्ट रेट ड्रॉप कर जाता है अराउंड 25 to 30 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, नॉर्मली जब ऐसे नोट कर रही होती है तो तकरीबन 72 बीट्स पर मिनट होता है। जब एवी नोट कर रहा होता है एज अ पेस मेकर काम तो 25 to 30 बीट्स पर मिनट काम कर रहा होता है। अगली बात यह है कि अब आर्टिफिशियल पेस मेकर जब हम रखते हैं हार्ट के अंदर तो वो कहाँ रखना है? वो ज़्यादातर हम लोग रखते हैं राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में। इसका भी मॉडरेटर बैंड एक होता है जिस पे हम लोग रखते हैं पेस मेकर। अब चलते हैं जी इसके एमसीक्यूज पे जो कि ज़्यादातर पूछे गए हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट के बारे में। एक दो चीज़ें जो आपको और पता होनी चाहिए इससे पहले वो ये है कि एक तो आ जाते हैं जी पेस मेकर रेट्स। पेस मेकर की तरह अगर काम करते हैं तो ज़्यादा रेट कौन सी चीज़ दे रही होती है। इसमें ऑलरेडी आपको पता है कि एस ए नोड सबसे ज़्यादा है, फिर आ जाती है जी एवी नोड, फिर आ जाते हैं जी आपके पास बाकी चीज़ें जिसमें बंडल ऑफ हेज आ जाता है, परकिंजे फाइबर्स आ जाते हैं या फिर वेंट्रिकल आ जाते हैं। ठीक है, ये पेस मेकर रेट्स हैं। और आ जाते हैं कंडक्शन रेट्स। कंडक्शन रेट्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मोस्ट मतलब कि फास्टेस्ट कंडक्शन जो है वो है इन परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, यहाँ पे परकिंजे फाइबर्स में फास्टेस्ट कंडक्शन है। उसके बाद आते हैं आपके पास एट्रिया, फिर आते हैं वेंट्रिकल
और फिर आती है आपके पास AV नोड। तो पावर इज द निमोनिक, PAVA। परकिंजे एट्रिया वेंट्रिकल AV, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते होते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और पूछ रहे होते हैं मल्टीपल टाइम्स, जो पूछी गई है वो ये भी पूछी गई है कि जो परकिंजे फाइबर्स हैं वो फास्ट कंडक्शन क्यों करते हैं। परकिंजे फाइबर्स फास्ट कंडक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि उनका लार्जर डायामीटर है, वाइडर डायामीटर है, ठीक है। डायामीटर बहुत ज़्यादा है। ये इसमें भी कंट्रोवर्सीज काफ़ी थी। कुछ लोग कहते हैं कि आपने प्रेफर करना है कि हायर नंबर ऑफ गैप जंक्शंस हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वाइडर डायमीटर पहले आएगा, फिर हायर नंबर ऑफ गैप जंक्शंस, और फिर स्केंटी या लेस मायोफिब्रिल्स। ये आगे आगे डिस्कस हो जाएगा। अब चलते हैं इसके MCQs पे। SA node is present in the upper portion of sulcus terminalis, डिस्कस हो गया। ऑटोमेटिकली इम्पल्स जनरेट कर रही होती है। मोस्ट प्रोमिनेंट प्री पोटेंशियल किसमें है? SA नोड में है। मोस्ट प्रोमिनेंट प्री पोटेंशियल SA नोड में है। फिर से पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ऑन हार्ट इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ दिस आयन इन SA नोड, पोटाशियम। ये आप अभी रूट लर्न कर लें, ये जो नर्व एंड मसल वाला चैप्टर है उसके अंदर आपको कंप्लीटली बढ़ा दिया जाएगा एक्शन पोटेंशियल। इनिशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट SA नोड में है। 60% ऑफ द टाइम्स SA नोड इज सप्लाइड बाय राइट कोरोनरी आर्टरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। नॉर्मल पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज SA नोड। डिक्रीज SA नोड ऑटोमेटिसिटी और AV कंडक्शन भी कम करनी है तो आप एडिनोसिन दोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मा का MCQ है और मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। एडिनोसिन डिक्रीजेस द ऑटोमेटिसिटी ऑफ SA नोड, ये दोनों तरह आया हुआ है। Arterial supply of SA node 60% of the times by right coronary artery and 40% of times by left coronary artery. SA node is the pacemaker because it generates impulses at a faster rate. ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्री पोटेंशियल को आपने ज़्यादा प्रेफर करना है एज कम्पेयर टू फास्टर रेट। SA node ion channels for depolarization are calcium and sodium, ठीक है। ये मैं आपको बाद में नर्व एंड मसल वाले चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद आता हार्ट रेट 72 है क्योंकि SA नोड पेसमेकर है, ये डिस्कस हो गया। अब ये जो तीन चीज़ें हैं ये कभी कभी CPSP कंफ्यूज कर देता है आपको जब आप पेपर दे रहे होते हैं। अब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट पूछ रहा है तो आपने सब एंडोकार्डियम कहना है, और AV नोड कहना है तो सब एंडोकार्डियम कहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोकार्डियम एंडोकार्डियम। लेकिन अगर वो SA नोड का पूछते हैं तो SA नोड इज लोकेटेड इन द सब एपिकार्डियम, निहायत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिंग सिस्टम और AV नोड वगैरह सब एंडोकार्डियम में और SA नोड है सब एपिकार्डियम में। आगे ये फिर आगे आपके नर्व एंड मसल वाले MCQs, ये इंशाल्लाह आगे बढ़ाऊंगा। अब आ जाता है एडवांटेज ऑफ नोडल डिले, वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाती है। AV नोडल डिले इज रिक्वायर्ड फॉर वेंट्रिकुलर फिलिंग, PR इंटरवल से डिनोट हो रहा होता है। आर्टिफिशियल पेसमेकर रखना है तो मॉडरेटर बैंड ऑफ राइट वेंट्रिकल में रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हुआ है। फिर हार्ट रेट अगर 25 है तो पेसमेकर कहाँ पे है? AV नोड में। गैप जंक्शंस जो हैं वो फास्ट इम्पल्सिस ट्रांसमिट स्प्रेड होती है इन द कार्डियक मसल। अगर गैप जंक्शंस हैं उसकी वजह से इम्पल्सिस स्पीड से ट्रांसमिट होती हैं विद इन द कार्डियक मसल। Purkinje fibers are fast because they have a large diameter, higher number of gap junctions and scanty and less myofibrils. ऑर्डर यही याद रखना है कि पहले प्रेफर करने के लार्ज डायमीटर है, उसके बाद प्रेफर करना है अगर हायर नंबर ऑफ गैप जंक्शंस, और फिर स्केंटी या लेस मायोफिब्रिल्स। कुछ लोग कहते हैं कि गैप जंक्शंस लार्ज डायमीटर से पहले प्रेफर करना चाहिए, तो ये फिर आपकी अपनी चॉइस है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं लार्ज डायमीटर को प्रेफर ज़्यादा करता।